बीएसएनएल के दिन पूरी तरह से बदलने वाले हैं। और अभी जो कारनामा बीएसएनएल ने कर दिखाया है, उससे तो हर कोई हैरत में है। पूरी खबर क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल आज भी भारत के कई हिस्से जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी किसी टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क से कवर नहीं है, जिससे वहां के लोगों को टेलीकॉम कनेक्शन का लाभ नहीं मिल पाता है। वे इससे वंचित हैं। यह आमतौर पर पहाड़ी और जंगली इलाकों में होता है। लोगों की इस समस्या को दूर करने के लिए बीएसएनएल ने भारत में पहली बार सैटेलाइट टू डिवाइस सेवा शुरू की है। इससे लोग बिना फोन नेटवर्क के भी टेलीकॉम कनेक्टिविटी का इस्तेमाल कर सकेंगे। टैरिफ में बढ़ोतरी के बाद से बीएसएनएल के दिन बदल रहे हैं। सरकारी कंपनी देश में लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। हाल ही में दूरसंचार विभाग डीओटी ने बीएसएनएल डायरेक्ट टू डिवाइस D2D सर्विस अनाउंस की है, जो बिना किसी टेलीकॉम नेटवर्क कनेक्टिविटी के दूर दराज इलाकों में कॉल, मैसेज और यूपीआई पेमेंट करने की सुविधा देती है। यह भारत में विकसित अपनी तरह की पहली स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। बीएसएनएल का यह नया कदम भारत में उपग्रह संचार को आम जनता के लिए सरल और सुलभ बना देगा। एक्स के जरिए सर्विस की घोषणा करते हुए डीओटी ने कहा कि बीएसएनएल ने भारत की पहली सैटेलाइट टू डिवाइस सर्विस शुरू की है, जो बिना किसी रुकावट के भारत के दूर दराज इलाकों में पहुंचती है। इस सर्विस के लिए बीएसएनएल ने वियासाट के साथ साझेदारी की है। यह अमेरिकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। सैटेलाइट डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस मिलने के बाद यूजर्स को टावर नेटवर्क पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें सर्विस सैटेलाइट के जरिए मिलेगी। अगर आप किसी ऐसे इलाके में होंगे जहां नेटवर्क नहीं पहुंचते हैं, तो इस स्थिति में सर्विस की मदद से आप कॉल, मैसेज और यहां तक कि यूपीआई का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। सैटेलाइट के जरिए दूर दराज इलाकों में मोबाइल टावर नेटवर्क पर निर्भर रहने की जरूरत खत्म हो जाएगी। फिलहाल सर्विस की उपलब्धता और कीमतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए पूरी सेटअप प्रक्रिया महंगी और मुश्किल हो सकती है। साथ ही इसमें खराब मौसम होने की स्थिति में सिग्नल बाधित भी हो सकते हैं। अपने फेसबुक पेज पर बीएसएनएल ने कहा कि यह सर्विस इमरजेंसी में किसी से संपर्क करने या यूपीआई से पेमेंट करने के लिए अलग-थलग क्षेत्रों में उपयोगी हो सकती है। एलन मस्क भी भारत में अपनी सैटेलाइट सर्विस लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में अपनी सैटेलाइट टू डिवाइस सर्विस का डेमो दिया था, जिसमें कंपनी ने 33,000 किलोमीटर पर मौजूद वियासैट के एल बैंड सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए वीडियो कॉलिंग करके दिखाया था। सैटेलाइट टू डिवाइस सर्विस खास तौर पर यूजर्स के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। यूजर्स उन जगहों से भी कॉल कर सकेंगे जहां मोबाइल नेटवर्क मौजूद नहीं है। यह सर्विस खास तौर पर इमरजेंसी के दौरान संपर्क में बने रहने के लिए लाई गई है। हालिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मस्क की स्टारलिंक ने भारत की सिक्योरिटी और प्राइवेसी से जुड़ी शर्तों को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद स्टारलिंक का भारत में आने का रास्ता पहले से साफ हो गया है। साथ में अमेजन की कुइपर के लॉन्च होने की भी खबरें हैं। हालांकि दोनों ही कंपनियां कब तक सर्विस लॉन्च करेंगी, इस बार में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। बीएसएनएल ने अपने इस कदम से इलॉन मस्क समेत जियो, एयरटेल और अमेजॉन की टेंशन बढ़ा दी है। टीआरएआई ने भारत में सैटेलाइट सर्विस लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। दूरसंचार नियामक ने स्पेक्ट्रम एलोकेशन को फाइनलाइज्ड करने की डेडलाइन सेट कर दी है। अगले महीने 15 दिसंबर तक सैटेलाइट कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम को लेकर फैसला लिया जा सकता है। इसके बाद एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के भारत में एंट्री का रास्ता भी साफ हो जाएगा। हालांकि इससे पहले ही सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने एलन मस्क की टेंशन बढ़ा दी है। बीएसएनएल ने भारत में पहली सैटेलाइट टू डिवाइस सर्विस लॉन्च करके सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एलन मस्क ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने के लिए पिछले 2 साल से आवेदन दिया है। मस्क इस समय दुनिया के कई देशों में
अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस मुहैया करा रहे हैं। भारत में रेगुलेटरी क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से मस्क अपनी यह सर्विस शुरू नहीं कर पाए हैं। दूरसंचार नियामक द्वारा स्पेक्ट्रम एलोकेशन पूरा होने के बाद एलन मस्क की स्टारलिंक समेत जियो, एयरटेल, अमेजॉन आदि की सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस शुरू हो सकेगी। बीएसएनएल द्वारा सैटेलाइट टू डिवाइस सर्विस लॉन्च किए जाने की वजह से इन कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती पैदा हो सकती है। वैसे बीएसएनएल के अच्छे दिन सिर्फ कंपनी के अच्छे दिन नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के अच्छे दिन हैं, जहां प्राइवेट मोबाइल कंपनियां अपनी मनमर्जी से टैरिफ प्लान्स में बढ़ोतरी कर रही हैं, वहीं बीएसएनएल दिन प्रतिदिन अपने में सुधार लाकर कम पैसों में सबके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में सैटेलाइट इंटरनेट की बात करें तो हमें पूरी उम्मीद है कि दूसरी बड़ी और नाम वाली कंपनियों से तो बीएसएनएल का इंटरनेट बेटर रेट्स में ही उपलब्ध होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।